मैंने इतना ही कहा था, वो गलत जगह पे चले गए। गलत जगह। पोस्ट पोल अलायंस का कोई उनसे, मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि कुछ रास्ते खुले हुए हैं। क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए, पोस्ट पोल अलायंस किस चीज के लिए? हमारा प्री पोल अलायंस है 2 पार्टियों के साथ जी, और हमारी परंपरा है कि हम बहुमत स्वतंत्र रूप से भी पाते हैं तो एनडीए के साथ ही हमारी सरकार में होते हैं और हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले। कुछ लोग जो आपको छोड़कर गए, 3 मंत्री और कुछ एमएलए, उन लोगों ने इस चुनाव को दूसरा कलर देने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये चुनाव 80-20 नहीं 85% वर्सेस 15% का है, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड। ये चुनाव में 100% मतदाताओं का महत्व है जी, परंतु मैं मानता हूं कि जो छवि बनाई जा रही थी कि पिछड़ा समाज में बिखराव है, मैं 3 चरण में घूमकर आ रहा हूं। मैं बताता हूं, मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने ये चुनाव का पूरा चित्र बदल दिया है। तो आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के अलावा ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। दोनों मुद्दे, लाभार्थी आपके दोनों, हमारे लाभार्थियों का जो स्केल है जी, वो चुनाव को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 70 साल तक मेरे घर में किसी ने कोई सुविधा नहीं बढ़ाई, मोदी जी ने 5 लाख का कार्ड भी दे दिया, जिससे 5 लाख तक का सारा खर्चा मेरे हेल्थ का बिल आज भारत सरकार चुका रही। ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव धर्म और जात से ऊपर उठ सकता है इस बार? उठा हुआ ही है। तो फिर धर्म और जात की इतनी बात क्यों हो रही है? हर भाषण में धर्म और हर बात। एक ट्रेडिशन पड़ी थी कांग्रेस के जमाने से, सपा बसपा ने उसको और गहराया, कुछ बार सफल भी हुए थे पास्ट में जी। मगर अब मुझे लगता है धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। अगर थोड़ा सा आंकड़ों पे एक नजर डालें तो आप जब पिछले चुनाव में 40% से ज्यादा वोट आपको मिले थे, बाकी बीएसपी और एसपी को कुछ 22 के आसपास दोनों को वोट शेयर था। अगर इस बार अगर आप देखें तो मुसलमान का ऐसा लगता है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, 2 ही मतलब मुसलमान कंसोलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के साथ, साथ में उनके संग यादव भी हैं, कुछ और जातियां भी जुड़ रही हैं, जैसे राजभर हो गए, जाट भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें तो कुछ चित्र बदलता हुआ दिखाई देता है। देखिए आप, मैं तो मानता हूं हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के डायनेमिक्स और इसकी गिनतियां भी अलग होती है, परंतु आप जो कह रहे हैं तो मैं इससे बाद वाले एक चुनाव में कह रहा हूं आपको। आप 17 का चुनाव दे, मैं 19 का चुनाव में तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां साथ में थी, क्या हुआ? हम 65 सीट जीत कर आ गए और 287 असेंबली में हमारा विजय हुआ जी। मैं 65 लोकसभा कह रहा हूं, उसको अगर असेंबली के सांचे में ढाल देते तो 287 असेंबलियों में विजय हुआ। आप अगर 17 का उदाहरण देते हैं तो 17 में तो 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और सपा। 19 में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी चारों इकट्ठा हुए थे जी। हम 287 असेंबली सीटों पर जीते थे, 65 लोकसभा जीते थे। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1+1 2 नहीं होता, कई बार 11 भी हो जाता है जी। पर कहते हैं कि जो स्टेट का इलेक्शन अलग तरीके से लड़ा जाता है, सेंटर का इस तरीके से आप जातियों को जोड़कर स्टेट का नंबर नहीं निकाल सकते। नहीं, देखिए 2014, 17, 19 उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ही रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का थप्पा लगाने का काम करा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 22 में भी मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत के साथ जुड़कर आएंगे और इसके साथ मोदी जी के साथ साथ इस बार योगी जी ने जो काम किया है वो भी हमारी बड़ी पूंजी बनी। मायावती को आप किस तरीके से देखते हैं? बीएसपी को इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रही है, ज्यादा हाई प्रोफाइल कैंपेन नहीं है। देखिएगा, बीएसपी ने अपनी रिलेवेंसी बनाई हुई है। आप कह रहे हैं कि वोट आएंगे? मैं मानता हूं वोट आएंगे और सीट्स भी आएंगी। सीट्स में कितना कन्वर्ट होगा वो मालूम नहीं, मगर वोट जरूर आएंगे। तो जाटव वोट जो उनका जो वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा, वो उनके साथ रहेगा और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेगा। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे, काफी सीटों पे। तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी। देखिए, फायदा नुकसान ऐसे नहीं होता है, वो सीट स्पेसिफिक होता है जी। इस प्रकार का आकलन नहीं लग सकता पॉलिटिक्स में, परंतु बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक नहीं।
पर मायावती और बीजेपी का कोई गठबंधन होने का कोई पॉसिबिलिटी, कोई आगे जाकर गठबंधन तो की तालमेल यार, राहुल भाई आप समझते नहीं, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। हम प्रचंड बहुमत से आप बना स्वयं ही सरकार जी। बनाने जा रहे हैं। समर्थन तो बाद में अच्छा काम करने में सबका चाहिए, सपा का भी चाहिए, जी ओपोजिशन का रत्नात्मक समर्थन तो चाहिए ही चाहिए, परंतु सरकार बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त करेंगी। हमारे पास जो दल है, 2 दल है, वो भी अच्छी सीटें प्राप्त करेंगे। हम पर्याप्त सीटें जीतेंगे। आपको लगता है इस बार लड़ाई बैकवर्ड वोट्स की है, नॉन जाटव बैकवर्ड वोट्स की लड़ाई सबसे ज्यादा है? सब लोग उस वोट बैंक की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 वर्ग है जी। एक, गरीब कल्याण की हमारी योजनाओं ने सबसे गरीब व्यक्ति को भाजपा के साथ जोड़ा है। जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो कानून और व्यवस्था और सुख चैन की जिंदगी के कारण भाजपा के साथ जुड़े हैं, और जिनको एक अच्छा खासा, जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, ये सारा वर्ग उत्तर प्रदेश के विकास और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है इसके कारण हमारे साथ। मैं किसानों की पहले एक बात कर लूं, लगभग 86 लाख किसानों का हमने ऋण माफी किया था और 35,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। लगभग आप 435 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न हमने खरीदा है, किसानों से खरीदा है, और 80,000 करोड़ का भुगतान डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में किया है। 2,84,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधी इनके बैंक अकाउंट में जाती है, हर साल 6,000 रुपया, और 32,500 करोड़ रुपया आज तक मोदी जी ट्रांसफर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत 25,60,000 किसानों को लगभग 2,200 करोड़ रुपया का भुगतान हो गया है, और लगभग 4,72,000 करोड़ रुपया फसली ऋण जो शॉर्ट टर्म होता है जी, हर फसल के लिए होता है, उसको हमने पहुंचाया है। लगभग 2 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचा है, और आज इसका परिवर्तन क्या हुआ देखिए। यूपी गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दूध, इस सब में देश में नंबर 1 बना है, जो 5 साल पहले किसी भी चीज में नहीं था। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटक रहे। भैया हम तो नहीं भटक रहे, आप इसका जवाब दो। आपके समय में गन्ने का प्रदेश होने के बावजूद भी क्यों नंबर 1 नहीं थे? दूध का उत्पादन इतना ठेठ पानी होने के बावजूद भी क्यों नंबर 1 नहीं थे? गेहूं में क्यों नंबर 1 नहीं थे? आप बताओ। क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया था, और हमने ढेर सारा गेहूं, दलहन, चावल, सब चीज में उत्पादन को बढ़ाया है, और बहुत बड़ा भुगतान भी किसानों को किया। फार्मर एजिटेशन की वजह से उनके अंदर कोई रोष नहीं है? देखिए, एक परसेप्शन बनाने का जरूर प्रयास किया गया, मगर सफल नहीं हुए। किसान हमारे साथ है। ब्राह्मण वोट बैंक की अगर बात करें तो इस बार ब्राह्मण वोट अखिलेश जी काफी जोरों में उनको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं परशुराम जयंती